हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का दिन जो है वो है सैटरडे, और बाहर आप देख लो मॉर्निंग से इतनी बारिश लगी है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब एक बार बोलते हैं ना बारिश की हद हो जाना, तो कुछ वैसे ही हुआ है। अभी मॉर्निंग के आई थिंक 7 o'clock हो होंगे और बाहर इतनी ज़ोरों की बारिश है जो कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और साथ में जो बच्चे हैं वो भी रेडी हो रखे हैं स्कूल जाने के लिए। सिया का ये रहता है कि सैटरडे को फंडे रहता है, उसकी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन आजकल इनके रिवीजन चल रहे हैं, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो ये स्कूल चले जाएंगे। लेकिन मेरा ये सोचना बिल्कुल गलत था। बारिश जितनी हो रही थी उससे दुगनी मात्रा में बारिश होने लगी। और अभी तो ये दोनों अपना खा के, मतलब इनका था कि अभी निकल जाएंगे, लेकिन फिर ये स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। कार में ले जाने का भी कोई फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा था, तो फिर इसलिए मैंने स्कूल इनका रहने दिया, क्योंकि मुझे ये था कि अगर कहीं इनकी तबीयत ख़राब हुई ज़रा सा ही भीगने में तो फिर बड़ा वो हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं इस वजह से। और ये व्लॉग ना आपको काफ़ी लेट मिलेगा, है तो ये सैटरडे का, लेकिन व्लॉग आपको लेट ही मिलेगा क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम में मुझे टाइम नहीं लगेगा एडिट करने का, और साथ में व्लॉग इतना बनाने का। हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं बच्चों के साथ ना। ब्लॉगिंग तो यह होती रहेगी, लेकिन बच्चों के एग्ज़ाम्स तो एक बार आते हैं और उसमें उनको पास भी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो बच्चों का वही हो गया है। वे स्कूल नहीं गए हैं, बहुत वेट करा मैंने, आई थिंक 7:40 तक मैंने वेट करा कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं रुकी। तो फिर दोनों बच्चों ने कपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद दोनों को पढ़ने भी बिठाया। ऐसा नहीं है कि फिर घर में थोड़ा थोड़ा पढ़े भी हैं वो। और यहाँ पर अब मैं मम्मी और अपने लिए चाय बना रही हूँ। इससे पहले जो पानी वगैरह हम लोग पीते हैं गर्म, वो पी चुके हैं, और उसके 15 मिनट बाद मैं चाय बना रही हूँ। बारिश जो है अभी भी बाहर बारिश ही हो रही है, तो बस क्या कर सकते हैं। जब ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वही होता है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर भेज दिया बारिश में, बाई चांस थोड़ा सा भीग भी गए, चाहे कार में जा रहे हों उतरेंगे, तो छाता भी इतना कहाँ बचा पाता है ना। तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी चीला, मैंने बच्चों के लिए आज चीला बनाया था सूजी का, तो वो भी ऐसी का ऐसी रह गया, लेकिन बाद में इन्होंने ब्रेकफास्ट में यही खाया। और यहाँ पर जो रात को दूध फ्रिज में रखा था उसमें कुछ मलाई जमी थी, वो मैं कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हाल ही मैंने थोड़ा सा घी बनाया था। इतना घी नहीं बनाओ, थोड़ा सा बना, क्योंकि इतना निकलता ही नहीं है मलाई, इस वजह से। तो बस यहाँ पे चाय बनाऊंगी, उसके बाद मम्मी और मैं चाय पियेंगे, उसके बाद अपने काम जो है स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज सैटरडे है, मैंने आपको बता ही दिया होगा। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। टाइम अभी 8:15 बज रहा है। चाय नहीं पीती हमने, पानी पुनी पिया था, और इस टाइम पे फिर हम लोग चाय पीते हैं, मतलब मम्मी, मैं और पापा भी पी लेते हैं। अगर पापा ने जल्दी चाय पी रखी होती है मॉर्निंग में तो इस टाइम पे दे देती हूँ मैं। बस वही चाय बन रही है। और आज बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, जो कि मैं नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मौसम बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। अभी भी बारिश ही हो रही है बाहर। तो जब मैं छुट्टी कर देती हूँ उसके बाद मुझे बहुत अजीब सा होता है कि मैंने छुट्टी क्यों करी होगी। लेकिन कोई वो नहीं है, इनका स्कूल भी यहाँ से बहुत पास नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चे फिर भीग जाएंगे, फिर एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मुझे इस वजह से थोड़ा सा वो था कि तो आशी का थोड़ा सा मुझे रहता है कि उसका पढ़ाई पूरी होती है। सिया की तो आज सैटरडे है, इतना पढ़ाई नहीं होती है। कभी कभी तो पूरा फंडे ही रहता है, कभी थोड़ा बहुत मैम कर लेती है, कॉपी वगैरह चेक करती है ना मैम, वो होता है। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, छुट्टी कर दी है तो कर दी है। बाहर अभी बारिश लगी हुई है, बच्चे बिल्कुल रेडी थे, कपड़े वपड़े सब उतार दिए, दूसरे वाले कपड़े पहन लिए घर के। तो चलिए अभी चाय पीते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। घर में पढ़ाऊंगी इनको मैं, तो ऐसा तो नहीं है कि घर में रहेंगे तो खेलेंगे ज़्यादा या फिर टीवी मोबाइल, घर में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब इनके 2-3 दिन रह गए। आज 17 तारीख है, 20 से इनके एग्ज़ाम शुरू है। और यहाँ पे मैं जो बेडशीट है ना आज वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ये बेडशीट ना वॉश करनी है। लेकिन हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा है कि कपड़े वॉश हो ही नहीं पा रहे हैं। जो मेरे डेली के कपड़े हैं वो तो वॉश करने ही पड़ रहे हैं, लेकिन वो सूख बिल्कुल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जैसे ये जो कभी कभी हफ्ते में धुलते हैं, जैसे बेडशीट हो गई या फिर जैसे कुछ वैसे कपड़े हो गए ना भारी वाले, वो तो फिर मशीन ही लगानी पड़ती है। मशीन भी ऐसा नहीं है कि हम हर हफ्ते लगाते हैं, 15-20 दिन में हमारे घर में एक बार मशीन लगती है, क्योंकि डेली के जो कपड़े होते हैं वो हाथ से ही धुल जाते हैं, इस वजह से। तो
बेडशीट चेंज करनी थी, वो मैंने चेंज कर दी है। और मेरे ध्यान में ये था कि अगर नेक्स्ट डे धूप रही तो कपड़े तो धोने हैं ही, तो बेडशीट भी धुल जाएगी, तो इस वजह से। लेकिन इसके नेक्स्ट डे से संडे था तो बहुत अच्छी धूप आई है हमारे इधर, बहुत ही अच्छी आई है। लेकिन आज क्या था ना, धूप थी लेकिन ऐसे धूप नहीं थी। बारिश तो मॉर्निंग बहुत हुई थी, लेकिन धूप हल्की फुल्की सी धूप थी। तो कपड़े जो थे, जो मॉर्निंग के कपड़े थे और जो इससे एक दिन पहले या 2 दिन के कपड़े थे, वो मैं छत में ले गई थी। और आप देख रहे हैं यहाँ खिड़की में भी मेरी टी शर्ट टंगी थी। एक्चुअली कपड़े जो है बाहर सूख ही नहीं पा रहे थे, तो मजबूरन क्या हो रहा था कि वो कमरे में ला के, अगर फ़ैन तो वैसे हम ऑन कर ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी बीच में अगर फ़ैन ऑन कर दिया तो उसमें ही वो कपड़े सूख रहे थे, नहीं तो कपड़े सूखने का कोई मतलब नहीं है। तो बस मैंने मॉर्निंग में बिल्कुल भी बाल बुल कुछ ठीक नहीं करे थे, तो बस मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं रेडी हो जाती हूँ। अपना रेडी मीन्स कि ऐसे कहीं जाने वाला रेडी नहीं, जो डेली हम लोग होते हैं अपने घर में बाल बुल बनाते हैं, वही मैं रेडी हो रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं छत में आ गई हूँ, और जो ये 1 से 2 दिन के कपड़े जो सूखे नहीं थे ना, उनको मैं धूप में, धूप तो नहीं बोलेंगे इसको, ये हल्की सी से आँच जैसी आती है ना बादल की, बस उसमें ये कपड़े मैं डाल रही हूँ ताकि ये सूख जाएँ। और ये बिल्कुल सूख चुके थे धूप ना होने के बावजूद, क्योंकि वो जैसे धूप, सूरज तो क्योंकि निकला रहता है, लेकिन वो बादल जैसे रहते हैं, लेकिन आँच सी रहती है ना, उसमें भी कपड़े सूख जाते हैं। तो कपड़े ये वाले सूख गए थे, लेकिन जो आज के थे वो नहीं सूखे थे, क्योंकि वो तो गीले ही रह गए थे इसलिए। और यहाँ पर अभी कपड़े छत में सुखाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे आज हमारे घर में बन रहा है पहाड़ी रायता। पहाड़ी रायता, मैं तो क्या रायता मतलब हमारे घर में पहाड़ी ही बनता है, ऐसे स्पेशल बताने की ज़रूरत नहीं है कि पहाड़ी रायता। रायता हमारे घर में यही वाला बनता है हमेशा, आपको मैं दिखाती भी हूँ। तो जो दही थी उसमें से थोड़ी सी दही मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल, और थोड़ी सी मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए निकाल दी है, क्योंकि वो रायता खाते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला रायता थोड़ा सा तीखा बनता है तभी अच्छा लगता है, तो इतना तीखा वो नहीं खा पाते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा चावल दाल के साथ लेते हैं। लेकिन उनके लिए दही जो है मुझे स्पेशली निकालनी पड़ती है अलग से, वो चीनी के साथ खाते हैं बोले दही, तो अगर नहीं निकाली तो फिर उनको दोनों के दोनों बहुत गुस्सा करते हैं। तो उनके लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने दही निकाल दी है, और यहाँ पर अब रायता बन रहा है। और मेरे को क्या हुआ ना कि मैं है ना सीधा जाने लगी, बनाने लगी, मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैंने जो खीरा उसे ग्रेट तो कराई नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना कि मम्मी हमेशा जब भी मैं रायता बनाती हूँ, मम्मी जैसे कभी कभी घर में रहती हैं तो मम्मी ही ग्रेट करती है, तो मुझे ना कितने क्यों मेरे दिमाग में वही चीज़ है कि वो खीरा जो है ग्रेट हो रखा है, बस मुझे बनाना है। लेकिन जब मैंने देखा, मैंने कहा अरे खीरा का ध्यान में, अरे हो, मैंने कहा मैंने खीरा तो ग्रेट ही नहीं करा है। तो ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग ना वो हो जाते हैं, थोड़ा सा निर्भर टाइप के हो जाते हैं ना, कि मतलब जैसे मम्मी करती है तो मुझे ऐसा कि मम्मी ने कर रखा, मतलब ध्यान ही नहीं कि मुझे करना है, क्योंकि मम्मी को तो पता ही नहीं था कि मैं रायता बना रही हूँ, मम्मी थेरेपी गई थी इस वजह से। तो बस यहाँ पे मैंने दाल जो है वो चढ़ा दी, मतलब दाल जो है तड़का लगा दी है। रायता हमारा बन चुका है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो बस तड़का दाल के साथ वही आज हमारा जो सिंपल था लंच था। और अभी डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, अभी 7 बजने वाले हैं, क्योंकि आशी जो है रेडी हो रही है ट्यूशन जाने के लिए। और बीच में कुछ भी मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, थोड़ा सा पढ़ाया है इनको। और मैं बार बार बोल रही हूँ एग्ज़ाम एग्ज़ाम, आप लोग भी सोचते होंगे पूजा तुम्हारे ही बच्चे स्पेशल है जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमारे तो बच्चे हमारे बच्चों के तो हो ही नहीं रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि मतलब इस वजह से मैं बिज़ी थी, तो मैंने बीच में व्लॉगिंग नहीं करी है। और यहाँ पर आज आशी बोल रही थी मम्मी कल तो संडे है, तो मैं अपने बाल खुद से बनाऊँगी। तो मैंने हल्का सा उसके ऑयल लगा दिया था, क्योंकि उसके बाल थोड़े से ना बनाने में उसको परेशानी होती है, इसलिए। तो टाइम अभी हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 6:45 बज गए हैं। और मैं आशी को मतलब वही हो रहा है, पढ़ाना हो रहा है आजकल। और मम्मी ने सब्जी चढ़ा दी है, क्योंकि मैं आशी को पढ़ा दी थी, तो तब तक मम्मी ने मतलब खिचड़ी का चढ़ा दी। कल भी मम्मी ने चढ़ाया था, क्योंकि तो कल भी मम्मी ने चढ़ाया था। अभी मम्मी ने लौकी और काले चने होते हैं ना, उनको मिक्स करके बनाया है, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। वैसे मम्मी के हाथ से तो सब कुछ ही अच्छा बनता है, ऐसा कुछ नहीं, मम्मी मतलब कैसे भी बना देती हैं, कैसे भी मीन्स की मतलब ऐसे कुछ नहीं कि इतना वो भूनना है या ये करना है, जैसे भी मम्मी बनाती है बहुत अच्छा बनता है हमेशा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम का टाइम हो गया है, मतलब आज तो नेक्स्ट डे ही हो गया है, नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे हो गया है। मतलब कल मैंने व्लॉग शायद नहीं, हाँ कल बनाया था व्लॉग थोड़ा सा, उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई। और कि आपको पता ही है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, इस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाई। और आज भी मॉर्निंग से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, आज संडे है। और आज वही बस घर के काम कुम, कपड़े कुपड़े आज बहुत सारे धुले, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 दिन से बारिश थी और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, तो फिर वो सब धोए, मम्मी और मैंने मिलके धोए। और फिर वही खाना पीना, फिर बच्चों की पढ़ाई। तो अभी आशी ट्यूशन जा रही है, अभी पढ़ ही रही थी, वो ट्यूशन जा रही है। और तभी मुझे लगा चलो थोड़ा सा ब्लॉग जो है वो कर लेते हैं, जितना बन पाता है उतना कर लेते हैं। सिया को मैं अभी पढ़ा ही रही थी, वो भी अभी अभी उठी है।
और बस अब जो एग्ज़ाम का जो टाइम होता है ना मतलब ऐसा हो जाता है, उथल पुथल टाइप की हो जाती है लाइफ में। ऐसा लगता है कि बाप रे, कितना ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत बोझा जैसा लगता है, सच्ची में होता है ऐसा। और ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। जितने पेरेंट्स से मैं बात करती हूँ ना, तो जो आसपास मेरे हैं, तो वो बोलते हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो बोलते हैं हाँ हमारे साथ पूजा ऐसा होता था, और जो मेरे साथ के हैं वो बोलते हैं हाँ पूजा हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो ये नॉर्मल सा है, खैर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए दिमाग में, लेकिन हो जाता है, होता है ना हम लोगों को बच्चे। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमें नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे बच्चे के कितने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा बच्चा पढ़ रहा है उसको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हाँ उसको आता है। ये मेरी सोच है। नंबर्स क्या है, वो सिर्फ नंबर्स है, बाकी जो नॉलेज होती है वो सबसे बड़ी होती है, वही हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे को वो चीज़ आनी चाहिए। नंबर का क्या होता है, कभी बच्चा भूल भी जाता है स्कूल में जाके लिखना, या थोड़ा माइंड से निकल जाता है, ये सब है। तो बस आशी रेडी हो रही है ट्यूशन जाने के लिए, और टाइम हो रहा है 6:45 बज रहे हैं शाम के। बाहर अंधेरा हो गया, और आजकल थोड़ा सा जल्दी से अंधेरा होने लग गया है, क्योंकि दिन जो है अब छोटे, धीरे धीरे करके दिन जो है छोटे होते रहेंगे। तो यहाँ देखो, वो अपनी दादी का फ़ोन चार्जिंग में लगाया ना, बस उसमें लगी पड़ी हुई है। उसका दिन भर से वही है, वो क्या होता है, वो क्यूब होता है, डाइस पता नहीं क्या बोलता है, वो है। और मम्मी ने यहाँ पे सब्जी मम्मी ने चढ़ाई है, क्योंकि मैं दोनों को पढ़ा रही थी इसलिए। और अब मैं आटा गूंदूंगी, और ये आम का अचार यहीं पड़ा है, इसको अंदर रखती हूँ। और आज मैंने ना जार धो दिया है, क्योंकि आपको पता है मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि मुझे नींबू का अचार बनाना है। एक मिनट, मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि मुझे नींबू का अचार बनाना है, लेकिन इस बार मतलब कुछ उल्टा ही हो गया है। जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं है। नींबू इस बार पता नहीं क्या हो गया है, नींबू को हमारी नजर लगी लग रहा, नींबू बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन मैंने जार धो दिया है। थोड़े से नींबू जो मैंने कलेक्ट करे थे वो पीले हो चुके थे, तो उन्हें अच्छे से वॉश करा, सुखा दिया है बहुत अच्छे से। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ना फिर अब खराब हो जाएंगे, अगर कुछ ज़्यादा दिन मैंने ऐसे रखा ना तो ये खराब हो जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ इनका मैं अचार बना ही देती हूँ, क्योंकि सिया को मैंने पढ़ा ही दिया है, कल इनका स्कूल है, मंडे से उतर जाओ। तो ये वाले नींबू हैं जो बहुत मुश्किल से मैंने बचा के रखे हुए हैं, नहीं तो फिर ये खराब हो जाते हैं। और ये हल्का हल्का खराब जैसा होने भी लग गया है, और नींबू अब नहीं है। आप लगा लो, इतने नींबू तो मैंने बचाए हैं, इसके अलावा थोड़े बहुत हम लोगों ने जैसे खाए होंगे दाल वगैरह में डाल के, वैसे नींबू पानी बना के, बहुत कम, इस बार बहुत कम नींबू हुए हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, चले कोई नहीं। तो जार मैंने मॉर्निंग में धोया, धूप में अच्छे से सुखाया इसको, तो मैं सोच रही हूँ इसको बना देती हूँ। अभी 7 ही बज रहे हैं, आटा भी भुन जाएगा, और आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ नींबू का अचार। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप देखना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट। तो यहाँ पे सिया कुछ दिखा रही है, हाँ दिखाओ। वीडियो में डालना है। अच्छा, ऐसे मैंने ओपन कर दी। जा 14 मिनट। तो सिया जो है सुबह से, सिया के हाथ में ये है सुबह से। और आपको पता है सिया का नेचर कैसा है, वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए ना, जब तक वो करती नहीं है ना तब तक वो चैन नहीं लेती है। इसके अंदर ही पता नहीं ये एक चीज़ कहाँ से है, मुझे समझ नहीं आता। मतलब जो चीज़ एक करेगी, जब तक इसको होता नहीं है तब तक ये छोड़ती नहीं है। तो इसके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, अब जाके इससे होने लग गया है। तो अब ये बार बार सुबह से मुझे दिखा दिखा के, ये देखो, तो ये सिया सीख गई है करना। थोड़ा पीछे हो जाओ ना सिया, तो ये सिया करना सीख गई है। दिखाओ दिखाओ, ये देखो, अब चैन मिला होगा ना? नहीं मिला, तो इसको चैन नहीं मिला है। तो बस यहाँ पे अभी आशी ट्यूशन चलेगी है, उसे बाहर छोड़ के आई मैं। और यहाँ पे अब ये जो नींबू है इनका मैं डालती हूँ अचार। और ये मैंने प्लेट ले ली है, स्टील की प्लेट में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा रिएक्शन कुछ करता है आई थिंक ना, इसलिए ये वाली प्लेट ली है मैंने। और ये है हमारे नींबू, और ये है अचार। तो चलिए कट करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं तैयारी कर रही हूँ, शुरुआत कर रही हूँ मतलब नींबू के अचार बनाने की। और अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, और अगर आप इसे बनाना चाहते हो तो आप इससे ज़रूर से बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है ये, बहुत अच्छा। और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, नींबू का अचार जो होता है ना। तो मैं आपने हमेशा, अगर मेरे आप पुराने फॉलोवर्स हो तो आपने मेरे ब्लॉग में नींबू का अचार 1 से 2 बार ज़रूर देखा होगा। उसमें हमेशा मैं जो नींबू को हो ना अच्छे से धो के और उसको अच्छे से सुखा देती हूँ, बिल्कुल उसमें बिल्कुल पानी मॉइस्चर नहीं होना
चाहिए। और हमेशा मैं इसको स्लाइस में कट करती थी, जैसे हम इस गोलाई में कट करते हैं ना स्लाइस में, वैसे कट करती थी। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा अलग सोचा कि हमेशा मैं वैसे बनाती हूँ, इस बार मैं इस तरह से कटिंग करती हूँ। मतलब एक नींबू के 4 पीसेस मैंने करे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में। तो ऐसे करके मैं सारे के सारे नींबू ले लूँगी। और ये नींबू वैसे काफ़ी कम है, लेकिन हमारे एक जार में पूरा ही भर चुका था। जो हमारा 1 kg का जार है ना, उसमें पूरा ही भर गया था। तो मैंने सारे के सारे नींबू जो हैं कट कर दिए हैं, आपको दिखा भी रही हूँ मैं। और अब इसका मसाला लेंगे। मसाला इसका बहुत सिंपल होता है और ये बिना ऑयल के बनता है पहली बात तो यहाँ पर मैंने लिया है सफ़ेद नमक, एक जो बड़ा चम्मच होता है ना, वो सफ़ेद नमक लिया है। और 1 से 2 बड़े चम्मच मैं बोलूँगी मैंने काला नमक लिया है। काला नमक इसमें ज़्यादा पड़ता है, सफ़ेद नमक थोड़ा कम पड़ता है। इसमें लाल मिर्ची मैंने ऐड करी है। इसमें कलर वाली मिर्ची जो होती है ना, वो भी कश्मीरी मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैंने ये तेज वाली मिर्ची ली है। उसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच के बराबर मैंने जीरा लिया है और 2 से 3 चम्मच के बराबर ही मैंने इसमें अजवाइन लिया है। इसमें से दोनों चीज़ों को मैंने नहीं भुना है और ना मैं हमेशा भूनती हूँ, ये मुझे ऐसे ही अच्छे लगता है और मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा से। इन सभी मसालों को, जो 3-4 मसाले मैंने इसमें यूज़ करे हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से और ये नींबू का मसाला रेडी है। अब इस मसाले को मैं नींबू के ऊपर डाल दूँगी और जितना भी मसाला है सारा का सारा डालना है। और अगर आपको कलर इसके लिए अच्छा चाहिए तो आप वही कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ ज़रूर करें। मैं पहले बता दूं आपको, क्योंकि मैं हमेशा कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करती हूँ। इस बार मैंने नहीं करा है क्योंकि हमें सिर्फ खाने से मतलब है इस टाइम पे। तो मिर्ची थी लाल मिर्ची, तो फिर मैंने कहा क्यों कश्मीरी लाल मिर्ची लाना ना, इस वजह से। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो एक प्लेट में ये आ नहीं रहा था, बल्कि वो बहुत बड़ी प्लेट थी तो उसमें अच्छे से मसाला मिल नहीं रहा था। तो मैंने 2 प्लेट ले ली हैं और इनको अच्छे से कोट कर लिया है मसालों के साथ, ताकि अच्छे से इसमें कोटिंग हो जाए, तो हर नींबू के पीस में जो है मसाला आ जाए। तो ये जो ये वाली प्लेट है, इसको अच्छे से मैंने मिला लिया है और ये वाली प्लेट होगी। अब जो दूसरी प्लेट है उसमें भी मसाले को मैं ऐसे ही मिला लूँगी। यहाँ पे मैंने अचार जो है ना नींबू का बना दिया है ये, और एक प्लेट में नहीं आता इसलिए 2 प्लेट मुझे लगानी पड़ी, तो फिर वो नीचे गिर रहा था। तो इसमें अच्छे से आप इसमें कलर वाली, मतलब जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, वो भी ऐड कर सकते हो और अच्छा कलर के लिए। मेरे पास रेड चिली थी तो मैंने वही ऐड करा है। और ये अचार बहुत टेस्टी बनता है, मैंने पहले भी बनाया है और काफी साल चलता है, ये काफी साल चलता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ बिना किसी ताम झाम के, लेकिन इसका टेस्ट इतना ज्यादा अमेजिंग होता है। जब आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जार मैंने मॉर्निंग में वॉश करा हुआ है, एक बार इसको ऐसे बस साफ कर देती हूँ मैं। तो बस अब इस जार में ये नींबू है मैं सारे इसमें ऐड कर दूंगी। और इसमें आप चाहो तो नींबू का रस भी इसमें और नींबू निचोड़ के कर सकते हो, बट इसमें काफ़ी रस हो गया था तो इस वजह से मैंने और नींबू इसमें नहीं निचोड़े, और ना ही मेरे पास नींबू इसके बाद थे। तो ये पूरा जार जो है अच्छे से भर गया था। और जो प्लेट में आप मसाला देख रहे हो ना, उसमें से कुछ भी रहने नहीं देना है प्लेट में, सब जार के अंदर जाना चाहिए। और इसको कम से कम 10 से 12 दिन की धूप दिखानी ही दिखानी है। और इसमें जो नमक की मात्रा है ना, वो मैं आपको बता दूं, नमक की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए, उसी से ये नींबू जो है ठीक ठाक चलता है। और मैंने जार में भर दिया है। अभी ये ऊपर पूरा फिल दिख रहा होगा आपको ना, लेकिन अभी जैसे ये अभी धूप में मैं इसको थोड़ा देर रखूंगी, कुछ दिनों तक रखूंगी, तो ये फिर कम हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी बिल्कुल डाला हुआ है ना अचार, तो इसलिए ऊपर आ रखा है। और आप देख रहे हो, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना काले नमक के साथ, लेकिन बनने के बाद ये और भी अच्छा लगता है। और हमारा तो अब खत्म हुआ है, पिछले साल का अचार अब खत्म हुआ है। तो ये देखो बहुत अच्छा था, मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है। तो ये बन गया अचार। अब इसको ढक देती हूँ और इसको मैं अभी जैसे कि मतलब 8 से 10 दिन तक इसको कंटिन्यू धूप लगाऊंगी, और बीच में 2 से 3 दिन बाद मतलब इसको अच्छे से हिला दूंगी साफ चम्मच से और सूखे चम्मच से ना। तो बस ये हमारा नींबू का अचार रेडी है। ये देखो टेस्टी लग रहा है ना देखने में। तो आप लोग भी अपने घर में से ट्राई कर सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो इस तरीके से। और नींबू का अचार बनाने के बाद वो मैंने रख दिया है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में उसको मैं धूप दिखाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग धूप नहीं आई थी, उसके नेक्स्ट डे आई थी, तो तब मैंने उसे धूप में रख दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसमें नमक आप अच्छा खासा ही डालें, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल दिया, लेकिन नमक अच्छा होना चाहिए, वो ही इसको अच्छा रखता है, मतलब ख़राब नहीं होने देता है इस वजह से। तो यहाँ पर बस जो सिया है वो अपना होमवर्क कर रही है। एक्चुअली आज स्कूल नहीं गई थी, इस वजह से इसकी फ्रेंड से होमवर्क लिया था मैंने, तो फिर वही मैं इसको करवा रही हूँ, क्योंकि रिविज़न हो रहे हैं आजकल, तो फिर रिविज़न स्किप नहीं कर सकते, उसमें से ही फिर टेस्ट में कुछ ना कुछ आ जाता है इस वजह से। तो बस ये यहाँ पर अपना वही होमवर्क कर रही है। तो यहाँ पे सिया कर रही है अपना होमवर्क, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे स्कूल गई थी। सिया फ्राइडे गई थी क्या? नहीं फ्राइडे गए थे, सॉरी, हाँ सैटरडे नहीं गई है, मैं भूल गई हूँ। नहीं सैटरडे को तो खैर गए नहीं है, ये फ्राइडे को गई थी। हाँ
तो इनकी मैम की अच्छी बात यह है कि वो दे देते हैं, मतलब होमवर्क। तो मैंने उनसे मांगा था होमवर्क तो उन्होंने दे दिया व्हाट्सएप पे। वो पहले वो फ़ोटो ले लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हैं, अभी स्पीड इतना तेज़ नहीं होती है, तो वो फ़ोटो ले लेते हैं। फिर जिनका नहीं होता है वो व्हाट्सएप पे मैसेज, मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप में भेज देते हैं। तो सिया भी वही कर रही है और मम्मी अपना वॉक करके आ चुकी हैं। अचार मैंने बना दिया है, तो अब जा रही हूँ मैं आटा गूंदने के लिए। और मम्मी ने सब्जी बनाई है लौकी की, और कल भी मम्मी ने लौकी की बनाई थी, लेकिन कुछ अलग तरीके से बनाई थी। जैसे लौकी में काले चने ऐड करे थे मम्मी ने, बहुत टेस्टी होती, बहुत टेस्टी। मतलब चने की दाल के साथ तो हम लौकी बनाते हैं ना, लेकिन उसके साथ काले चने के साथ बनाया था मम्मी ने, बहुत टेस्टी था। और ये मम्मी ने बनाई है लौकी की सब्जी, ये सिर्फ और आलू और लौकी है। तो मम्मी भी बहुत टेस्टी, मतलब खाना बहुत अच्छा बनाती है मम्मी, मतलब घर का सिंपल वाला खाना मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। तो चलिए ये है, अब मम्मी पूजा करेंगी और मैं आटा गूंथती हूँ। 7:30 बज गए हैं और अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, जैसे भी बन रहे होंगे आपको, मुझे उम्मीद है अच्छे लग रहे होंगे। तो आप सभी से नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय बाय। अब मम्मी तो है कभी उधर है, फ्रेश हो रही है मम्मी, थोड़ा सा की पूजा करेंगी, तो मम्मी से भी आपको मिलवाती मैं। से बाय कर दो, बाय। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट।